कम से कम 2 मिनट का झटके लग रहे थे हम लोग को। जोर से वाइब्रेशन की फीलिंग हुई है, जैसे लग रहा था चक्कर आ रहा है। अपने डेस्क पे काम कर रही थी, तब मुझे ऐसे लगा कि चेयर और टेबल में थोड़े ट्रेमर्स फील हुए। बहुत ही डरावना माहौल था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज का शनिवार आप हम सब के लिए एक बड़ा सदमा लेकर आया है, क्योंकि नेपाल में भूकंप ने तबाही मचाई है। उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में इसका असर देखने को मिला है। 876 अभी तक मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। लगातार शव मिल रहे हैं, मलबे के नीचे शवों को दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी काठमांडू पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 500 से ज्यादा लोग अकेले काठमांडू में मरे हैं। 25 लोगों की मौत हुई है बिहार में। उत्तर प्रदेश में 9 लोगों को इस भूकंप में अपनी जान गंवानी पड़ी है। एवरेस्ट बेस कैंप से 18 शव बरामद किए गए हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नेपाल का दर्द हमारा दर्द है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक समारोह में ये बात कही है। और बिहार में सबसे ज्यादा तबाही इस भूकंप में हुई है। सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए तो पूरे तौर पर अलर्ट है और एनडीआरएफ को भी जिलों में भेजा गया। एनडीआरएफ 4 जिलों में, एनडीआरएफ 4 जिलों में और एसडीआरएफ 5 जिलों में। एनडीआरएफ हम लोगों ने, चूंकि मोतिहारी की स्थिति ज़्यादा खराब हुई तो हम भेज रहे थे मुजफ्फरपुर, तो मोतिहारी डाइवर्ट कर दिया गया। सुपौल, दरभंगा और गोपालगंज, जो गोपालगंज में एनडीआरएफ है, गोपालगंज बेतिया को देख लेगी। तो मोतिहारी वाले हैं, वो मोतिहारी मुजफ्फरपुर में कितना तो हुआ नहीं, फिर देख लेंगे। सीतामढ़ी में हम एसडीआरएफ भेज रहे हैं, मधुबनी में एसडीआरएफ भेज रहे हैं, पूर्णिया में एसडीआरएफ भेज रहे हैं। हालांकि उस इलाके में कोई सूचना नहीं है इस प्रकार की, लेकिन फिर भी आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं। गया में पता चला है कि वहाँ भी शॉक्स आए हैं, तो एक टीम वहाँ भी गई है और एक टीम खगड़िया गई, चूँकि बेगूसराय और खगड़िया दोनों में शॉक्स आए हैं, मुंगेर में भी आए हैं। तो कुल मिला के 9 स्थानों पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ मिलाकर मुझे, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, थानों को यह निर्देश दिया गया कि वे सब लोग फील्ड में रहें और बाकी के भी जो फील्ड में हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबों को भी इस निर्देश की सूचना देते हुए सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र के इलाकों में चले जाएं और इस बात को देखें, जानकारी लें कि कहाँ क्या हुआ है, भूकंप का क्या प्रभाव पड़ा है, किस इलाके में कितना, और उस सारी सूचना इकट्ठा करें और जहां तत्काल राहत और बचाव की जरूरत हो उस काम में पूरी ताकत झोंक दें। तो यह काम चल रहा है, यह सिलसिला जारी है और इस बीच में वे सब जिलों के माध्यम से हम उन सब जगहों से, जिलों के माध्यम से हम सब लोगों को सूचना मिल रही है। मुख्य सचिव ने अपने स्तर पर भी 3 बजे मीटिंग की है, सब जगह से जानकारी ली है और अभी आने के बाद 4:30 बजे पूरी स्थिति की जानकारी मुझे भी मिली है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 25 लोगों के मृत्यु की खबर मिली है, जिसमें पूर्वी चंपारण में 7, सीतामढ़ी में 6, मधुबनी में 2, दरभंगा में 3, शिवहर में 1, सारण में 2, सुपौल में 1, पश्चिमी चंपारण में 1, अररिया में 2 इसकी सूचना प्राप्त हुई।
25 लोगों की मौत की खबर बता रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन यह आंकड़ा 28 का है। यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। उत्तर भारत के जिन राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए, सबसे ज़्यादा प्रभावित बिहार रहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, लेकिन नेपाल में हाहाकार मचा रहा। नेपाल में 7.9 तीव्रता के ज़बरदस्त भूकंप के बाद भारी तबाही मची। नेपाल ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। नेपाल में अभी तक करीब 876 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अकेले काठमांडू में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत इस भूकंप में हुई है। लेकिन जैसे ही दूर दराज के इलाकों में जाया जाएगा, वहाँ से मौत का जो आंकड़ा आएगा, उसकी आशंका से डर लगता है। मौत का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से नेपाल में बढ़ रहा है। नेपाल में धरती कांपी तो आसमान की ओर सीना ताने खड़ी तमाम बुलंद इमारतें जमींदोज हो गईं। एक के बाद एक मलबों का ढेर लग गया। सिर्फ 60 सेकंड में काठमांडू समेत नेपाल के ज्यादातर शहरों में खौफ और मातम पसर गया। जिंदगी एक झटके में पटरी से उतर गई। काठमांडू में धारहारा मीनार, जानकी मंदिर, दरबार स्क्वायर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। प्रभावित इलाकों में फोन लाइनें ठप हो चुकी हैं। बिजली के खंभे हत्थे से उखड़ गए हैं। पानी की पाइपलाइन फट गई। सड़क तो कई जगह से 2 भाग में बंट गया। पूरे शहर में इमारतों को मलबे में बदलने में देर नहीं लगी। चंद मिनट के जलजले ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। कोई दावे से नहीं कह सकता कि किस मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। राजधानी काठमांडू में अफरा तफरी का आलम है। खौफ ऐसा कि सारा शहर सड़क पर निकल आया। नेपाल का कुतुब मीनार कहे जाने वाले मशहूर 9 मंजिला धारहारा मीनार मलबे में तब्दील हो गया। माना जा रहा है कि इस मलबे के नीचे बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए होंगे। चश्मदीदों का दावा है कि यह आंकड़ा सैकड़ों में हो सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान पुरानी इमारतों को हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुरानी इमारतों की पूरी श्रृंखला मौजूद है। काठमांडू में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया दरबार स्क्वायर पूरी तरह तबाह हो चुका है। लिहाजा सही नुकसान का आकलन सर्वे के बाद ही हो सकेगा। नेपाल के घोराही, भरतपुर, भैरवा, लामजुम, पोखरा, बुटवल, लुम्बिनी और तिलोत्तमा में जबरदस्त तबाही का मंजर है। लाखों लोग जलजले के शिकार हुए हैं। भूकंप का केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर लमजुम में है। नेपाल में पहला झटका 11 बजे करीब 1 मिनट तक महसूस किया गया। केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.9 मापी गई। इसके बाद 12:20 पर भूकंप के झटके दोबारा महसूस किए गए। जानकारों के मुताबिक नुकसान का सही आंकड़ा अभी नहीं लगाया जा सकता। आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। देश के दूर दराज के इलाकों से नुकसान की जानकारी अभी नहीं आई है। आशंका है कि अभी नुकसान और मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ेगा। घायलों को किसी तरह मलबे से बाहर निकाला गया। जिसे जो मिला उसी में अस्पताल की तरफ भागा। देखते ही देखते अस्पताल में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि खुले आसमान के नीचे इलाज करना पड़ा। ये देश की राजधानी काठमांडू की अस्पताल की तस्वीर है। जरा सोचिए दूर दराज के इलाकों का हाल क्या होगा। In terms of the damage, we do know that there's been very severe damage in Kathmandu and beyond. The embassy has some damage. One house actually collapsed in the embassy. Unfortunately, one of the wives of one of our staff members died. भारत सरकार ने अपने भरोसेमंद दोस्त की तकलीफ में मदद करने में जरा भी देर नहीं लगाई। पीएम मोदी ने तुरंत नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संपर्क साधा। दुख की इस घड़ी में मदद का भरोसा दिया। जानकारों के मुताबिक नेपाल को असल मदद नुकसान के आकलन के बाद ही होगा। पंकज दास, काठमांडू, आज तक।
नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। शव मिल रहे हैं और आशंका इस बात की कि मलबे में तमाम लोग दबे हो सकते हैं। नेपाल ने इस त्रासदी से निपटने के लिए अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है। हमारी संवाददाता पंकज ने नेपाल के आपदा प्रबंधन के मुखिया कृष्ण प्रसाद डंकल से बात करके वहां के हालात की जानकारी लेने की कोशिश की है। डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन कृष्ण प्रसाद ढकाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपसे जानकारी चाहता हूं सबसे पहले कि जिस तरह की त्रासदी हुई है, क्या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है या उसकी तैयारी है? थोड़ी जानकारी दें सर। नेशनल इमरजेंसी घोषणा होने का इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। इसके बारे में कुछ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो नहीं आया है। ये हो सकता है, लेकिन हमारा फुल इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल नाउ। अच्छा, इस बारे में जानकारी थोड़ी मिली है? क्या प्रिपेयर्डनेस उस तरीके से हलचलें कुछ हुई हैं? प्रिपेयर्डनेस हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। सर, जिस तरीके की त्रासदी हुई है, थोड़ा सा डिटेल जानकारी मैं चाहता हूँ। शहरों में क्या हाल रहा है, दूर दराज गाँव में क्या हाल रहा है, क्या कनेक्टिविटी वहाँ पर हो पाई है, आपकी प्रिपेयर्डनेस कैसी रही है और किस तरीके की आपको सहायता मिल रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नेपाल में विगत 80 वर्ष के बाद में आया है। इस भूकंप से नेपाल का ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, हिमाल, पहाड़, तराई सब प्रभावित है। इससे बहुत सारे संपत्ति को नुकसान हो गया है, बहुत सारे लोगों को डेथ हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस दुखद घड़ी में हमारा जो डेथ का एक्चुअल डेटा है वो आ रहा है, अभी आ रहा है। इसका एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है उसकी तरह से हमारा ये इन्फॉर्मेशन हुआ कि मोर देन 500 पीपल हैज़ बीन ऑलरेडी डाइड। यानी ये संख्या अधिक हो सकता है। संपत्ति का नुकसान का तो लेखा जोखा ही नहीं है, बहुत सारे हुआ है। और वो रेस्क्यू के लिए नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी और ऑल अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड ऑल ओवर कंट्री। ये रेस्क्यू वर्क के कार्य बहुत तीव्रता के साथ हो रहा है। इसमें हमारा छिमेकी मुल्क भारत से भी एक टीम गया है। इसके लिए हम वी वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल विल डिसाइड इफ मोर हेल्प इज नीडेड फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। नेपाल में भूकंप ने तबाही मचाई है। भारत तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों पर भी इसका असर पड़ा है, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप से 18 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं और यहाँ 1 और 2 यानी कि 1 और 2 कैंप्स में एवलांच यानी कि तूफान, बर्फीला तूफान आया था। ये हुआ था भूकंप के बाद। भूकंप की वजह से ये एवलांच आया है और 18 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं, लेकिन आशंका इस बात की जताई जा रही है कि काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो इस एवलांच में दब गए हैं, बर्फ़ के नीचे दब गए हैं, तबाह हुए हैं। भूकंप का असर एवरेस्ट पर भी हुआ है। बेस कैंप से, सिर्फ बेस कैंप से 18 शव निकाले गए हैं। We've had a lot of disturbance here due to the earthquake which was reported in Nepal. All along that phase, now it's covered into clouds. We had quite a big avalanches coming down of those phases. From here we had quite a bit of rockfall. Most of our team is okay. We're doing well. Some of our team members just moved up today towards Camp 1 and Camp 2. We still do not have any report from them. We're trying to get in touch with them. Some people have gone up towards Camp 1. We should hear from them soon. कैंप 1, कैंप 2 ये 2 कैंप हैं जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और भूकंप के तुरंत बाद बर्फीला तूफान एवलांच वहां पर आया जिससे नुकसान हुआ है। लेकिन भीमसेन टावर, एक प्राचीन टावर नेपाल का, और ये विदेशियों में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। नेपाल जब भी लोग घूमने जाते हैं तो इस टावर को देखने वो ज़रूर जाते थे। 2 तस्वीरें यानी कि तबाही से पहले ये इस तरह का था, काफ़ी ऊंचा, कई मीटर ऊंचा ये टावर है, और तबाही के बाद ये टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, ज़मींदोज़ हो गया है। नुकसान काफ़ी हुआ है इस टावर का भी। ये 2 तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि इस तरह की इमारतों को वहाँ कितना नुकसान पहुँचा है। लेकिन न सिर्फ गगनचुंबी इमारतों को नुकसान पहुँचा, जो कि नेपाल में काफ़ी कम है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से पूरे नेपाल में इसका असर हुआ है। सबसे ज़्यादा असर काठमांडू, राजधानी काठमांडू तबाह बर्बाद हुई है। 500 से ज़्यादा लोगों की मौत वहाँ पर हो गई है और आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नेपाल उत्तर भारत के कई सारे इलाके और देश के कई हिस्सों में
आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार काला शनिवार साबित हुआ और नेपाल में हाहाकार मचा। भारत ने इस संकट की घड़ी में नेपाल को तमाम मदद देने का भरोसा दिया है। एनडीआरएफ के 36 सदस्यों की टीम, भारतीय एयरफोर्स का एक विमान इस टीम को लेकर इस वक्त काठमांडू के लिए रवाना भी हो चुका है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने हिंडन एयरबेस से हमें ये जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर एनडीआरएफ की टीमों को लेकर और राहत सामग्री को लेकर रवाना हो रहे हैं एक के बाद एक नेपाल जाने के लिए। यानी पड़ोसी आज मुश्किल में है, तो जाहिर है कि भारत सरकार के साथ साथ भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ लगातार बचाव और राहत के कामों के लिए अपने जवान भी भेज रहे हैं, कमांडो भी और राहत सामग्री भी। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा और आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल घोषित होने से थोड़ी सी देर पहले यहाँ पर एक बैठक की और बैठक के बाद नेपाल को पूरी मदद का भरोसा भी उन्होंने दिया है। हम कुछ ही देर में लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाने गई हैं, बिहार में गई हैं, बताएंगे आपको। देखते रहिए आज तक। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आ गई हैं, हम कुछ देर बाद और जाएंगे। ये वो विमान है जो 36 सदस्यों को एनडीआरएफ के 36 सदस्यों की एक टीम को लेकर रवाना हुआ है। इसमें राहत सामग्री भी है और ये विमान जो है अब से कुछ देर पहले दिल्ली के हिंडन एयरबेस से नेपाल के लिए रवाना हो चुका है। और ये भारत का भरोसा जो था मदद का, उस भरोसे की पहली किश्त है। तुरंत ये रवाना हो चुका विमान है जिसमें एनडीआरएफ की पूरी टीम है और उसके अलावा राहत सामग्री है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर बचाव के काम में मदद करेगी क्योंकि मलबा जो है, मलबे के नीचे बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। उन लोगों को कैसे बचाया जाए, उन लोगों को कैसे निकाला जाए। एनडीआरएफ की टीम का एक बहुत लंबा अनुभव है आपातकाल में, इस तरह की स्थिति में लोगों को किस तरह से बचाया जाता है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। लौट कर आएंगे तो बात उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में आए भूकंप। देखते रहिए आज तक। चलिए, हम चेयर पे बैठे थे, पहले मुझे ऐसे लगा कि मोबाइल वाइब्रेट, तो दोनों मोबाइल मैंने निकाला, एक एक करके मोबाइल देखा कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फिर थोड़ी देर चेयर मेरा थोड़ा जंपिंग थी, मैं सोचा कि चेयर जंप कर रही, लेकिन साइलेंट हो गया, देखा गंभीरता से तो भूकंप झटके और यूं करके चेयर हिल रही थी। मुझे काफ़ी अजीब सा फील हुआ। सब लोगों काफ़ी लोगों को बताया और गेट से बाहर निकले। बहुत ही डरावना माहौल था, लोग इधर उधर भाग रहे थे, अस्त व्यस्त थे, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। हमने लिफ्ट छोड़ के सीढ़ी का प्रयोग किया और इससे तेज भूकंप मैंने आज तक महसूस नहीं किया है। ऑफिस में थे हम लोग, ऑफिस में आराम से बैठे हुए थे, अचानक दिखा कि पूरा हिलने लगा। जल्दी हम लोग भागे नीचे, लिफ्ट छोड़ के सीढ़ी से आए और बिल्डिंग भी बगल में हिल रही थी। बहुत तेज झटका लगा हम लोगों को। मैं अपना कूलर चला के बैठा हुआ था और कूलर सीधा अपने उससे स्टूल से नीचे गिर गया। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। पूरा जब बाहर निकला गली में तो सारे लोग बाहर आ गए थे। मैं भी काफी डर गया था, सीढ़ी से जल्दी करके बाहर निकला। गली भी इतनी छोटी है कि अगर लोग भगदड़ आ जाए तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। बहुत तेज से मकान सबका हिलने लगा, बाहर से आवाज आया, सब लोग घर छोड़ के बाहर निकल गए छत सड़क पे। थोड़ी देर बाद जब झटका कम हुआ तो सब लोग घर के अंदर गए तो घर में देखते हैं कई जगह सब दरारें हो गई हैं। मतलब भूकंप आया, हम लोग का टीम मतलब झुरझुरने लगा। हमको ये समझ में आया कि आज तो हम लोग अपना जान बचाने के लिए वहाँ से निकल के दुकान के बाहर भाग गया है। महसूस तो बहुत डर जैसा लग रहा था, अभी भी डर लग रहा है। जिंदगी में तो ऐसा भूकंप कभी देखे ही नहीं थे और लग रहा है कि अभी भी कुछ हो रहा है। सब कुछ हलचल टाइप का मच गया यहाँ पे। और क्या, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो बस। और हम लोग बाइक पे थे और बाइक जैसे लग रहा था जो रोड से नीचे बाइक के साथ पिका जाएंगे और एक अफरा तफरी जैसा माहौल महसूस हो रहा था। कितने देर तक? ये अप्रोक्स 1 मिनट से 1.5 मिनट के लगभग। दोबारा भी झटका? फिर दोबारा अभी भी झटका महसूस हुआ है 3 से 4 सेकंड के जैसा। हम अपने क्लिनिक परिसर में थे तो बहुत ज़्यादा हिलने लगा, लग रहा था कि अगल बगल कहीं बिल्डिंग ध्वस्त न जाए, गिर नहीं जाए। लेकिन सारे मोहल्ले के लोग निकल के घर से बाहर निकल के एकदम आ गए रोड पे और अभी कंट्रोल में है। और मेरा कुर्सी पूरा हिल रहा था। बच्चे सभी स्कूल में थे। हम कहे कि जो अकेले मेरे बच्चे सब है, कोई कुछ हो न जाए, इसीलिए हम दौड़ के सब अपना जान बचाने के लिए तो भागता ही है ना। तो इसीलिए हम बच्चे पहले हम भागे तो फिर हम अपन बच्चे को स्कूल से निकाले हैं सर। 12 बजे के आसपास हम लोग सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में काम कर रहे थे तो अचानक कार्यालय में रखे हुए कंप्यूटर, प्रिंटर और हम लोग जिस सीट पे बैठे हुए थे वहाँ कुछ
मतलब हलचल सी होने लगी, और जब सारे एम्प्लॉय देखे कि ये कंटिन्यूअस हो रहा है तो ये लगा कि भूकंप है, और बाहर हम लोग खड़ा होकर देखे तो करीब बिल्डिंग मतलब आपको हिलते हुए नज़र आ रही थी। अभी तुरंत हम लोग घर से बाहर निकले और एकाएक ऐसा लगा कि हम लोग मतलब एकाएक डमाडोल टाइप का होने लगे, और मकान एकदम बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा था कि हिल रहा था और खंभा हिल रहे थे। और मैं बस कार्यालय के टेबल बैठा, एक बैग लगा कि मैंने टेक लगाया अपने पीछे, तो लगा कि बिल्कुल चक्कर सा आने लगा, और मेरी कुर्सी बहुत तेज बगल में हिलने लगी, तो बहुत काफी चक्कर आने लगा कि भूकंप की स्थिति है। स्थिति रहा कि पूरा टेबल पर से जो है हमारे पेन भी गिर गया नीचे। अपनी दुकान पे हम कुर्सी बैठे हुए थे, बगल में हमारा शीशे का स्लाइडिंग रैक है, वो रैक इतनी तेजी से वाइब्रेशन होने लगा, कंपन होने लगा। मेरे मित्र आए हुए थे, हमारे कस्टमर भी, वो सामने टेबल पे बैठे हुए थे, वो टेबल से नीचे गिर गए। हमसे कहें भाग लग रहा भूकंप आया, हम लोग दौड़ के बाहर आए। धरती पूरा हिला और हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, जैसे बाहर भागते काफ़ी जोर से धरती हिला, और लगभग 30-40 सेकेंड से ज़्यादा ही मतलब कि हम लोगों ने इस भूकंप को महसूस किया। सारे लोग अफरा तफरी का माहौल था और सभी लोग घर के बाहर आ गए। ऑफिस में बैठे कुर्सी पर एकाएक लगा कि कुर्सी अलग हिलना शुरू हो गया, पूरा हम लोग भागे गए, मैंने ऑफिस से नीचे आए, उस समय तक मैंने धरती डोलते रहा एकदम पूरा, स्थिति बड़ा विचित्र हो गई थी। अभी नगर निगम मार्केट में सभी दुकानदार ने पूरे जैसे ही धरती डोलने का देखा वैसे ही मार्केट से दुकान से बाहर निकल गया, और सब आदमी अपने आप में हड़बड़ाने लगा। बगल भी आवाज़ आने लगी कि भूकंप आए हुए, हम लोग सब लोग बाहर आ गए, सब लोग बाहर यहीं पे खड़े हुए। ये अभी एक बार तो 15-20 मिनट पहले आया था, फिर एक बार अभी 10 मिनट पहले, हाँ दोबारा। हमारे फ्रेंड गौरव सिंह, हम लोग मूवी देख रहे थे और अचानक सा वहाँ की डेस्क और सब सीट से हिलने लगी, और हम लोग काफ़ी डर गए, और जब यहाँ नीचे आने लगे तो यहाँ के स्टाफ खुद ही कंफ्यूज हैं कि आखिर निकालना है। हाँ, ये चीज़ दिक्कत रही है। और मैं मूवी देख रहा था बैठ के ऑडी 4 में, तो अचानक से मुझे लगा कि कुर्सियाँ हिल रही है और पीछे से कोई लात मार रहा होगा। मैंने मुड़ के उसको बोलने की कोशिश करी और देखा तब तक कि पूरा फ्लोर ही हिल रहा है और सब भागा दौड़ी मच गई। काफ़ी तेज़ झटका आया था। मैं जैसे अपने स्टोर आया, मैं गया रिचार्ज कराने वहाँ पे शोरूम में, तो अचानक बहुत वाइब्रेट करने लगा, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी वहाँ पे, और मैं अपने जब शोरूम गया तो वहाँ डिस्प्ले भी गिर गया बहुत तेज, तो मैं घबरा के बाहर आ गया। अरे बड़ी तेज भूकंप के महसूस झटके लगे, बहुत तेज झटके लगे, 2 बार लगे हैं, पूरी बिल्डिंग हिलने लग गई थी, सब निकल के बाहर भागे हैं, पूरी अंदर एक भी दुकान नहीं खुली हुई है, सब कुछ बंद है, सब बाहर खड़े, कहीं बिल्डिंग गिरे ना। अभी झटके से महसूस हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो ऐसा लगा जैसे कि बिल्डिंग हिलती रही। उसी आधार पर हम लोग बच्चों को लेकर फिर नीचे भागे, लेटे हुए थे उस समय। अभी भूकंप के झटके आ रहे थे तो हम सब लोग अंदर से निकल आए बाहर, मोटरसाइकिलें वगैरह और सब सामान वगैरह सब हिल रहा था पूरी तरह से। व्यापारी अपनी दुकानें छोड़ के घबरा के चिल्लाते हुए रोडों पे आए और चिल्लाए कि ज़मीन हिल रही है, ज़मीन हिल रही है। और जब मैंने दौड़ के अपने घर पे देखा तो मेरे मोहल्ले की सारी घरों से महिलाएं निकल के गली में इकट्ठा हो गई, चीख पुकार मच गई, तराई मच गई। लगभग हमारा नंदर में 1.5 से 2 मिनट तक भूकंप के अच्छे झटके जो दिखाई दिए। मैं अपना सामान पैक कर रहा था होटल में, अचानक मैंने देखा कि सारे कमरे और दरवाजे वगैरह हिलने लगे। उसके बाद में मैंने पंखे पर ध्यान दिया, पंखा बंद था, तो बंद पंखा भी काफी तेजी से हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जमीन हिल रही है। मेरे फ्रेंड, मेरे साथ वाले जो वर्क काम करते हैं, मैंने उनको ही बताया, तो बहुत जल्दी से हिलने लग गया। उसके डर की वजह से फिर हम बाहर आ गए, और हमारे शोरूम के कपड़े भी हिलने लग गए, तो हम बाहर फिर बिल्डिंग से बाहर। कम से कम 2 मिनट का झटके लग रहे थे। हम लोग 5th फ्लोर पे थे। जैसे ही झटके आने शुरू हुए सब लोग भाग के नीचे आए, सब लोग बहुत डर गए थे कि कम से कम 2 मिनट का था। वाइब्रेशन हो रही थी, ऊपर मैं रिलैक्स कर रहा था अपने बेड पे, और फिर नीचे मैं भाग के आ गया। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे भी पता चल रहा था मेरे को, फिर उधर भाग के हम लोग चले गए थे, और डर तो हो ही जाता है। फिर सर हम तो काम कर रहे थे और जैसे ही पोछा लगाने के लिए गई, पूरा पानी नीचे गिर गया। देखा तो डर के मारे छोड़ के नीचे आ गए। एकदम जो हमारे 3 काउंटर हैं गिलास के, वो अपने आप ही हिलने लग गए। बिल्कुल, हमने सोचा कि हाथ लग गया हुआ, अदरवाइज देखा तो अपने आप ही 3 काउंटर हिले, और एकदम फील हुआ कि भूकंप सा आ गया। काफ़ी तेज़ मेरे को हिलना था, मैं तो सो ऊपर गया तो पंखा काफ़ी तेज़ हिल रहा था। मतलब अच्छा, बहुत तेज झटके लगे, वहाँ तो डर ही गया था एकदम, बिल्कुल एकदम कमरे से बाहर आके देखा, काफ़ी देर तक 1.5 मिनट तक झटके महसूस किए गए। मैं टीवी देख रहा था, टीवी जोर से हिलने लगा, मुझे लगा कोई बच्चा है, पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था।
और जब भी तुरंत सब घर वाले सब हम लोग बाहर निकल के आ गए। मैं अपने घर पर था तो घर से निकला मैं पानी लेने के लिए, तो ऐसे ही आवाज़ें उन्हें कर सारे टीने और कड़ियाँ छतें सब बोलने लगी, आवाज़ होने लगी, छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। तो हम लोगों ने देखा ऐसा क्या, तो हमारी पैरें भी हिलने लगी। तो इतनी थोड़ी देर में इतना तेज से छत पूरा धराशायी हो गया, गिर गया। बच्चे जो है उधर अरफा तफरी मच गई, भागने लगे बच्चे, जोर जोर से आवाज़ हुई बचाओ बचाओ भागो भागो, और सारे बच्चे हाथे के बाहर हो गए। मतलब बच्चे हमारे मंदिर के सारे बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन धराशायी मंदिर का बहुत नुकसान हुआ। हम सब पढ़ रहे थे, अचानक से टेबल हिलने लगी। सर मैम पढ़ा रही थी, मैम बोल रहे थे कि बाहर निकले बाहर। ऐसे ये भूकंप के झटके आए, कोई बेड पे से नीचे गिर गया, कोई खड़े से नीचे गिर गया, तख्त हिल गए, अलमारी हिली, अलमारी गोदरेज की हिल गई। तो मेरी चेयर हिलने लगी, तो मैंने लगा कि कोई कुत्ता वगैरह नीचे आ गया होगा। तो मैंने देखा तो सामने मेरा जो स्कूटर खड़ा था वो भी नहीं लगा। जब तक घर से लोग चिल्लाते हुए आए कि भाई भूकंप है, पूरा मकान ऐसे कंपन करने लगा जैसे स्प्रिंग की तरह, और कम से कम ये 30 सेकंड से ज़्यादा रहा। अभी क्या 11:30-12 बजे के आसपास ऐसा लोगों को महसूस हुआ कि बिल्डिंग में भूकंप आ रहा है। हम लोग भी अपनी सीट पे बैठे हुए थे। हमारे एक मनोहर शिवानी, उन्होंने बताया कि वो कुर्सी पे बैठे थे तो उनकी कुर्सी हिल रही थी, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको चक्कर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने टेबल पे हाथ रखा तो टेबल भी हिल रही थी उनकी, और फिर बाद में भगदड़ सी मची तो लोगों ने बताया कि भूकंप आ गया। तो लोगों को चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बाहर निकल के देखा तो पूरा हुजूम सड़कों पे खड़ा हुआ था। पता चला, जानकारी करी तो पता चला कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, और एक जो बिल्डिंग है पीछे इस पर टावर लगा हुआ रिलायंस का, तो वो टावर झुक गया है और बिल्डिंग में कुछ क्रैक्स देखे जा रहे हैं। जोर से वाइब्रेशन की फीलिंग हुई है, जैसे लग रहा था चक्कर आ रहा है। मैं चेयर और टेबल पे बैठा हुआ था, अचानक चेयर जोर से हिलने लगा, तो मेरे को लगा, मेरे को 10 सेकंड तक महसूस हुआ, 5 से 10 सेकंड तक हमको लगा मेरा कुछ चक्कर उक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ बात है। फिर अचानक से कोई कहा कि अर्थक्वेक आया, तो हम लोग सब नीचे भाग के आए। हाँ, मैं अपने चेयर पे बैठा हुआ था, तो चेयर हिल रहा था, तो मेरे को लगा कि शायद मेरी तबीयत ही खराब हो गई है। फिर 2 सेकंड में रियलाइज किया, उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ अर्थक्वेक हुआ है। तो मैं दूसरों से पूछा, दूसरे लोग भी वही फील कर रहे थे। तो फिर हम लोग अनाउंस किए कि सब लोग जल्दी से बाहर निकल जाए बिल्डिंग के, और सेफली जाके बाहर में खड़े हो जाए। जी, मैं अपने डेस्क पे काम कर रही थी, तब मुझे ऐसे लगा कि चेयर और टेबल में थोड़े ट्रेमर्स फील हुए, तो हम लोग सीधा नीचे उतर कर भाग कर आए, एंड यहाँ असेंबली पॉइंट पे हम लोग असेंबल किए, और अभी सब नॉर्मल लग रहा है थोड़ा, बट वो उस समय 10-15 सेकेंड्स तक ट्रेमर्स फील हुए थे।